बहुत दिनों से जिनके आने का इंतजार था और जिसके लिए इतने जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी, वो इंतजार की घड़ी आज खत्म हुई। क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी, तो आज गणपति बप्पा हमारे घर आने वाले हैं। तो सुबह सुबह मोदक बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मैं मेरा रेडी होकर हारफुल वगैरह लेके पहुंचा गोडाउन पे। फिर हमने गणपति बप्पा को घर ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। सबसे पहले गणपति बप्पा को तिलक वगैरह लगाया। तिलक वगैरह लगाने के बाद गणपति जी को लेके जा रहे थे कार की ओर। बड़े भैया के गणपति जी बहुत बड़े थे, तो उनको कार के पीछे की ओर बैठाया और साथ में ऋषि भैया को भी बिठाया। फिर युवराज भैया के गणपति जी को भी लेके आए। युवराज भैया के गणपति जी को कार के अंदर रखने के बाद रवि भैया के गणपति जी को लाया जा रहा है। गणपति बप्पा को कार में रखने के बाद हम आए घर पे और ये दीदी देखो बालकनी से देख रहे हैं। फिर हम गणपति बप्पा को सीढ़ियों से होते हुए हमारे घर की ओर लेके आ रहे हैं। सबसे पहले काकोसा के वहाँ पे रुके तो काके साथ सबको तिलक लगा रहे हैं। उसके बाद हम आए बड़े पापा के घर, तो बड़े मम्मा गणपति जी को तिलक लगा रहे हैं। फिर गणपति जी को लेके आए हमारे घर पे, तो वैसा गणपति बप्पा को घर में ले जाने की विधि कर रहे हैं। फाइनली हम गणपति बप्पा को घर के अंदर लेके आ चुके हैं। तो सबसे पहले गणपति बप्पा को नीचे विराजमान किया। कुछ रस्में और विधियां करने के बाद गणपति बप्पा को उनके मुख्य स्थान पे विराजित किया जाएगा। थोड़ी देर बाद छोटे गणपति जी का पानी से अभिषेक किया। उसके बाद गणपति बप्पा को उनके मुख्य स्थान पे विराजमान किया जा रहा है। फिर हमारे दीदी गणपति जी को तिलक वगैरह लगा रहे हैं। हमारे फुफूसा शंख बजाने की कोशिश कर रहे हैं, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी शंख नहीं बज रहा है, सिर्फ मुंह से हवा ही निकल रही है। फाइनली गणपति बप्पा की आरती शुरू हो चुकी है और सबसे पहले गणपति बप्पा की आरती कर रहे हैं हमारे फुफुसा और रवि भैया को शंख बजाने का कार्य सौंपा गया है। फिर हमारे दीदी ने आरती की। दीदी का होने के बाद ऋषि भैया ने भी आरती की और उनके बाद आरती करने की बारी आई मेरी। बाद में हमारे रवि भैया आरती के लिए आए, पर ये बच्चा देखो कब से वीडियो निकालने के चक्कर में बार बार बीच में आ रहा है। आरती होने के बाद सबको चावल और फूल दिए जा रहे हैं, जो लास्ट में गणपति जी के चरणों में अर्पित करेंगे। और इसको देखो जरा, अभी भी स्नैप निकाल रहा है। हमारे घर की आरती वगैरह होने के बाद हम आए बड़े पापा के घर, तो इनका डेकोरेशन देखो गाइस कितना अच्छा है। और इन ऋषि भैया को देखो मोदक खाने में ही लगे हुए हैं। बाद में हमारे काकोसा के घर पे, तो युवराज भैया उनका फोटो शूट कर रहे हैं। और इन दीदी को देखो जरा, कुकू के साथ जबरदस्ती फोटो निकाल रहे हैं। और अब शुरू हो गया है हमारा कुकू डांस। कुकू के साथ साथ युवराज भैया भी नाचने लग गए। और इन ऋषि भैया को देखो यहाँ पे भी मोदक खाने में ही लगे हुए हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग हमारे घर पे गणपति जी के दर्शन के लिए आ रहे थे। तो ये देखो गाइस, ये हमारे बड़े भाभी सा और उनके पीछे देखो ये हमारे छोटे भाभी सा है। थोड़ी देर बाद काकोसा और बड़े भैया भी गणपति बप्पा के दर्शन के लिए आए हुए थे। फिर दीदी हमारे बड़े भाभी सा को पंचामृत दे रहे हैं, तो देखो कैसे खा रहे हैं। उसके बाद हमारे छोटे भाभी सा पंचामृत खाते हुए। और ये देखो गाइस, मोदक खाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ये देखो हमारे दीदी शंख बजाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनसे बज ही नहीं रहा है। अब इन दीदी ने भी शंख बजाने की ट्राई किया, पर उनसे सिर्फ हवा ही निकल रही है। शंख बजाने की बारी आई हमारे भाभी सा की। रुक थोड़ा सा ट्राई करने के बाद भाभी ने बहुत अच्छा शंख बजाया। अब देखो इन सब का फोटो शूट चल रहा है। हमारा कुकू भी साथ साथ फोटो शूट करवा रहा है। फिर हमारे भाभी से बाय बाय करके जा रहे थे उनके घर, और इन दोनों को देखो फोटो शूट करवाते हुए। शाम को हम सब आए अष्टविनायक मित्र मंडल में। वहाँ पे गणपति बप्पा को विराजमान करने के लिए ढोल ताशे का आयोजन किया गया था। ये देखो सनी भैया, रवि भैया और ऋषि भैया भी गणपति बप्पा का सुंदर नजारा देख रहे हैं। चलो तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब करना ना भूले।